नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज हम एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए विशेष कवि सूरदास के भ्रमर गीत सार का व्याख्या भाग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। जब श्री कृष्ण उद्धव जी से निवेदन करते हैं कि हे उद्धव, मैं तो अभी मथुरा से ब्रज जा नहीं सकता, ऐसा करो मेरे वियोग में विरहिणी उन गोपिकाओं को थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश दो ताकि वो विरह में दुखी न हो। और कृष्ण कहते हैं, उद्धव बेग ही ब्रज जाहु, सुरत संदेश सुनाय मेटो बल्य बिन को दाहु। काम पावक तूल में तन विरह श्वास समीर, भसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। अजों लो यह भांति भय हैं कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर। कहो कहाँ बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिन मीन। कवि सूरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं, कृष्ण उद्धव को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मित्र, हे सखा, तुम शीघ्र ही ब्रज को जाओ और वहाँ जाकर ब्रज की नारियों को मेरा प्रेम संदेश कहो और उनके चित्त का दाह, चित्त की जलन दूर करो। कारण उनके रूई के समान कोमल शरीर कामाग्नि में जल रहे हैं। विरह के अतिरेक के कारण उनकी तीव्र सांसें वायुवत उनकी कामाग्नि को और अधिक उद्दीप्त कर रही है, परंतु उनके नेत्रों से होने वाले आंसुओं की वर्षा के कारण ही उनके शरीर कामाग्नि में पूर्णतः भस्म होने से बचे हुए हैं। सच ही तो है, रोने से हृदय का दुख हल्का हो जाता है। हे उद्धव, अभी तक तो उनके शरीर में कुछ सजगता शेष है, प्राण शेष है, किंतु उसका हमेशा बना रहना, प्राणों का लगातार बना रहना मुश्किल है। अतः यदि उन्हें संतोष प्रदान नहीं किया गया तो उनके लिए धैर्य धारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। हे मित्र, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और किस विधि से समझाकर कहूँ, तुम तो स्वयं ही साधु और सज्जन स्वभाव वाले हो, तुम सब कुछ समझते हो। इस कारण मेरी बात को समझ लेना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने उद्धव से कहा, आप ही अपनी सुंदर बुद्धि द्वारा सोच कर देखो, बिना जल के मछलियाँ कैसे रह सकती है। भाव यह कि जैसे जल के बिना मछली का जीवन नहीं चलता, उसी प्रकार कृष्ण के बिना गोपियों का जीवन चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। विशेष रूप से कवि यहाँ कहते हैं, पावक समीर, काम पावक समीर में सांगरूपक अलंकार है तथा भसम नीर में काव्यलिंग और अंतिम पंक्ति में अप्रस्तुत प्रशंसा स्वतः ही सिद्ध है। कहा कहूँ में व्यंग्यार्थ की चेष्टा है, साथ ही गोपियों की विरहावस्था का चित्रण किया गया है।
इस पद के संबंध में डॉक्टर अवतरे का कथन युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि विरह वेदना पुरुष को भी नचा देती है, तो नारी के विषय में क्या कहना। इसलिए नारियों को प्रबोध की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सखा साधु प्रेरणा में परिकर अलंकार से विशेष अवधारणा की प्रार्थना वस्तु रूप में व्यंजित है। सखा होने के नाते मेरी अभ्यर्थना को अन्यथा ग्रहण न करोगे और प्रवीण होने के नाते तुम वस्तु स्थिति का सम्यक बोध करने में समर्थ हो ही, ऐसा कृष्ण उद्धव जी से कहना चाहते हैं। अगले पद में कहते हैं, पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाय, या को बिलग बहुत हम मान्यो जो कई पठियो धाय, कह लो की कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पे प्याय, कहियो जाय नंद बाबा सुन अरु गही पकड़ियो पाए, दों दुखी होन नहीं पावही धूमरी धोरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिनु कछु न सुहाय, सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेंटत हृदय जुड़ाए। इस पद में उद्धव कृष्ण के कहने पर जब ब्रज जाने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए, उनके कहने पर जब उद्धव जाने को तत्पर हुए तो कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से, हे पथिक उद्धव, तुम ब्रज में जाकर हमारा ये संदेश कह देना। क्या कह देना? कहते हैं हम दोनों भाई शीघ्र ही वहाँ आवेंगे। ऐसा उन गोपिकाओं को मेरे माता यशोदा और पिता नंद जी को कह देना। माता यशोदा जी से कहना कि अब वे और व्याकुल न हो। उनसे जाकर यह भी कह देना कि हमने इस बात का बहुत बुरा माना है कि उन्होंने देवकी के पास संदेश भेजते समय अपने को धाय कहा, क्योंकि यशोदा का ये संदेश हो तो धाय तुम्हारे तिहारे सुत की दया करत ही रही हो। माता यशोदा से कहना कि हे माता, तुम्हारी कीर्ति का कहाँ तक वर्णन करें। वह तुम ही हो जिसने दूध पिला पिलाकर हमें इतना बड़ा किया। हे उद्धव, तुम नंद बाबा से जाकर यह भी कहना कि दोनों गायें काली और सफ़ेद दुखी होने न पावे। यह बात तुम उनके चरण पकड़कर कहना। भाव यह कि नंद हमारे आराध्य हैं, आदरणीय हैं, अतः उनका चरण स्पर्श करके उन्हें यथोचित सम्मान देना। और इसके साथ ही यह भी कहना कि यद्यपि इस मथुरा नगरी में पर्याप्त धन और वैभव है, सुख सुविधाएं हैं, किंतु तुम्हारे बिना ये तनिक भी थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ यह वैभव है तो दूसरी ओर तुम्हारा अमित स्नेह है। अतः कृपा करके ये सभी बातें हे उद्धव जाकर उनसे कह देना। कवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा, हमारे हृदय को सांत्वना तभी प्राप्त होती है जब हम ब्रजवासियों से मिलकर आनंद मनाते हैं। भावार्थ यह कि हमें ब्रजवासियों से मिलकर ही सांत्वना और आनंद की अनुभूति होती है। विशेष रूप से धाय शब्द में कृष्ण की समस्त वेदना, आक्रोश और पीड़ा उपालंब के माध्यम से व्यंजित हुई है। कृष्ण का काली और धोरी गायों की चिंता करना उनके ग्रामीण जीवन के प्रति सहज विश्वास को व्यक्त करता है। स्थान स्थान पर भ्रमर गीत में ये बताया गया है कि नागरिक जीवन की तुलना में ग्रामीण जीवन अत्यंत मनोहर और
उच्च कोटि का है। पथिक शब्द का बड़ा महत्व है। इसको उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। कवि पथिक से यह व्यंजित करना चाहता है कि कृष्ण में संदेश भेजने की कितनी त्वरा है। यशोदा की उक्ति का हों तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो का उत्तर कृष्ण ने तीसरी पंक्ति से प्रारंभ किया है। छठी पंक्ति में अर्थापत्ति अलंकार व्यंग है। गायों के साथ इतनी ममता है तो नंद यशोदा के साथ कितनी न होगी। जो पशुओं को भी नहीं भुला सका वह अपने इतने दिनों के साथ ही ब्रजवासियों को भला कैसे भुला सकेगा। इसलिए अंतिम पंक्ति में दिल खोलकर मिलने का आश्वासन संगत और विश्वसनीय है। राजकीय वैभव में डूब जाने से पुराने अकिंचन साथियों को कृष्ण न भूल गए हों, इस आशंका का उत्तर कृष्ण ने 7वीं पंक्ति में उत्तरालंकार से दिया है। कृष्ण वैभव से नहीं प्रेम से आकृष्ट होते हैं और तभी तो मथुरा छोड़कर वृंदावन लौटने को वो तैयार हैं। धन्यवाद।